चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आज का। तो आज हमें एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है। कल जो हमने ईएमएफ पढ़ा, इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ा, उसी से लिंकिंग वाला पार्ट है। ठीक है, वी हैव टू राइट द रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। हमें इनके बीच में एक रिलेशन करना है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, आप याद करिए कल हमने आपको पढ़ाया था ईएमएफ क्या होता है। ईएमएफ ये बताता है कि मैक्सिमम कितनी एनर्जी आप ले सकते हैं, राइट, किसी भी सेल्स। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज वी, वो क्या बताता है कि जब आप सेल से एनर्जी ले रहे होते हैं तो उस समय जो आप पोटेंशियल डिफरेंस नापते हैं दैट इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और ये जो आर होता है इसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, अब आप ये देखिए कि जैसे स्टार्टिंग में जब आपने ईएमएफ नापा, सपोज ईएमएफ 1.6 आया, ठीक है, जब कोई भी करंट हम ड्रॉ नहीं कर रहे थे, फिर जब करंट ड्रॉ करने लगे तो आंसर 1.4 आया, यानी कि 0.2 वोल्ट किसने एनर्जी कंज्यूम कर ली? इंटरनल रेजिस्टेंस ने एनर्जी कंज्यूम कर ली। तो कहने का मतलब क्या है कि जो ईएमएफ की वोल्टेज थी 1.6 वोल्ट, उसने क्या करा? उसने इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट भी काम करा और उसने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट भी काम करा। यही तो हुआ या नहीं? तो हम ये बोलेंगे कि वर्क डन बाय EMF is equals to work done by terminal potential difference plus work done against int resistance। ठीक है, देखिए सामने मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, वर्क डन बाय EMF is equals to work done by terminal potential difference plus work done against internal resistance। अब वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? V का फॉर्मूला W अपॉन Q होता है, तो W का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? QV, यानी कि यहाँ आ जाएगा Q इंटू E, यहाँ आ जाएगा Q इंटू V और यहाँ आ जाएगा Q इंटू VR। ठीक है, अब यहाँ पे हम Q कॉमन ले लेते हैं, E इक्वल्स टू V प्लस IR, वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला I मल्टीप्लाई बाय इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ से V हमारे पास क्या आ गया? E माइनस R। तो ये मेरे पास रिलेशन आ गया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये कब की बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। जब सेल की क्या हो रही है? डिस्चार्जिंग हो रही है। जनरली सेल की डिस्चार्जिंग ही होती है। जनरली हम जब सेल का इस्तेमाल करते हैं तो सेल की डिस्चार्जिंग ही हो रही होती है। जब हम सेल से एनर्जी ले रहे होते हैं तो उस समय सेल की डिस्चार्जिंग हो रही है। में यस और नो बताइए। हाँ, मीन्स करंट इज ड्रॉन, मतलब हम उससे एनर्जी ले रहे हैं। भाई सेल का काम क्या होता है? जो उसके पास एनर्जी है उस एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाए। आज तक हम क्या कर रहे थे? जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये सेल लगाया और मैं इस सेल को इंटरनल रेजिस्टेंस से कनेक्ट
कर रहा हूँ, किसी भी रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर रहा हूँ, तो बेसिकली बच्चे इस सेल की डिस्चार्जिंग ही हो रही है, आप इस सेल से एनर्जी ऑब्टेन कर रहे हैं। डन, समझ में आई बात? कॉपी कर लो इसे। कोई प्रॉब्लम है, किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा, मैसेज कर दीजिए या पूछ लीजिए। कॉपी करे बेटा। आई कैसे आया बेटा? वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? वोल्टेज का फॉर्मूला आई आर होता है, तो आई इंटू आर। किसी बच्चे को डाउट पूछना है बेटा? सबको समझ में आ गया? यस, एनी डाउट्स क्लास? बताइए, मेरे को कोई डाउट है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसने मैसेज तो नहीं करा? सबको क्लियर हो गया बेटा? मेरे को मैसेज नहीं मिला सबका, बताइए। हु इज एम हियर? एम नाम से कौन है बेटा? आपको रिमूव कर दिया आएगा बेटा। चलिए, अब जो हमने ये v इक्वल्स टू ई बाई आर पढ़ा है, हम इसकी हेल्प से ग्राफ ड्रॉ करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, देखिएगा। यहाँ पर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है हमेशा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं बच्चे। किस किस के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं? बिटवीन आई, दैट इज करंट, एंड V, दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इन दोनों के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं बच्चे। देखिए, अगर मैं I की जगह 0 पुट करता हूं, इफ आई सब्स्टिट्यूट I इक्वल्स टू 0, I की जगह 0 पुट करने पर आप देखेंगे V की वैल्यू किसके बराबर आएगी? E के बराबर आएगी। If we substitute I equals to 0, then V will become equal to E. That means अगर I 0 है तो V की वैल्यू E के इक्वल है, यानी कि जब I 0 होगा तो V 0 नहीं होगा, V की कोई ना कोई वैल्यू होगी, और ये जो वैल्यू है इसको हम बोलेंगे इंटर EMF। जो इतना गैप आया है, इस गैप को क्या बोलेंगे बच्चे? वैसे वैसे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता रहेगा? डिक्रीज होता रहेगा, यानी कि ग्राफ डिक्रीजिंग नेचर का बनेगा, और स्ट्रेट लाइन बनेगा। स्ट्रेट लाइन क्यों बनेगा? क्योंकि दोनों की पावर 1 1 आ रही है। इन दोनों की पावर 1 1 आ रही है, आई की पावर भी 1 आ रही है, और वी की पावर 1 आ रही है, इसलिए ग्राफ क्या हुआ? स्ट्रेट लाइन बना। ठीक है,
और अगर मैं इस ग्राफ का स्लोप निकालूंगा तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो मुझे क्या प्रोवाइड करेगा, नेगेटिव आर, दैट मीन्स नेगेटिव इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, डन, सबको क्लियर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछा जाएगा ये, इस बात को याद रखिएगा। कॉपी करिए बच्चे जल्दी से, 1 मिनट में कॉपी कर लीजिए बेटा। ग्राफ बना देगा बच्चे और पूछेगा कि बताओ ईएमएफ कितना है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ऐसे पूछ लेगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ सेल। अगर हम सेल की चार्जिंग कर रहे होंगे तो क्या फॉर्मूला आएगा। एक बात याद रखेंगे, अगर पेपर में नहीं लिखा है चार्जिंग ऑफ सेल हो रही है तो आप सेल की डिस्चार्जिंग ही लेके चलेंगे, ठीक है। तो ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ सेल, अगर हम सेल की चार्जिंग कर रहे होंगे तो उस समय V डिटरमाइन करने का फॉर्मूला होगा V इक्वल्स टू E प्लस आई आर। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ सेल का। अब पता कैसे चलेगा कि सेल की चार्जिंग हो रही है या डिस्चार्जिंग हो रही है, देखेंगे सामने। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर ये 2 सेल कनेक्ट करे हैं, ये मैंने 2 सेल कनेक्ट करे हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो आप ये देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, हर जगह अगर आप देखें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इन सारे सेल की डिस्चार्जिंग हो रही है। ये दोनों सेल क्या हो रहे हैं, डिस्चार्जिंग हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस क्या हो रहा है, ऑल्टरनेट आता जा रहा है, ठीक है। अब जब आप करंट मार्क करेंगे, सपोज करें ये E1 है या E2 है, ये दो, एक का ईएमएफ E1 है, एक का ईएमएफ E2 है, तो आप किसी भी सेल के अकॉर्डिंग करंट मार्क कर लें। सेल के अकॉर्डिंग करंट मार्क करने का मतलब क्या है, करंट प्लस से बाहर जाता है, करंट की डायरेक्शन क्या होती है, प्लस से आउटवर्ड होती है, और माइनस में क्या होगी, इनवर्ड होगी, ठीक है। यानी कि यहाँ दोनों सेल की क्या हो रही है, डिस्चार्जिंग हो रही है। लेकिन अगर ऐसा कुछ होगा, अगर ऐसा कुछ हुआ, प्लस माइनस माइनस प्लस, मतलब जो दो माइनस वाले थे वो एक साथ आ गए, या दो प्लस वाले थे वो एक साथ आ गए। तो जब कभी भी ऐसा होगा कि दो प्लस वाले या दो माइनस वाले एक साथ आ जाएंगे, तो आप समझ जाना कि एक सेल की चार्जिंग हो रही है और एक सेल की क्या हो रही है, डिस्चार्जिंग हो रही है। अब मान लो E1 E2 से बड़ा है, E1 की वैल्यू E2 से ज्यादा है, तो आप किसके अकॉर्डिंग करंट मार्क करेंगे, E1 के अकॉर्डिंग करंट मार्क करेंगे। E1 के अकॉर्डिंग जब करंट मार्क करेंगे तो करंट की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है ना। जो सेल बड़ा होगा उसके अकॉर्डिंग करंट की डायरेक्शन मार्क होगी, और जो बड़ा वाला सेल होगा वो डिस्चार्ज हो रहा होगा, और जो छोटे वाला सेल होगा वो क्या हो रहा होगा, चार्ज हो रहा होगा। समझ में आ गई बेटा सबको, जल्दी से कॉपी करें 1 मिनट में।
कॉपी डाउन बच्चे फास्ट। इस वाले डायग्राम में मयंक दोनों डिस्चार्ज हो रहे हैं। बोथ द सेल्स आर डिस्चार्ज इन दिस सर्किट डायग्राम। और इस सर्किट डायग्राम में एक डिस्चार्ज हो रहा है और एक चार्ज हो रहा है। करिए बेटा, कॉपी करिए जल्दी से। अगस्त 20 अगस्त के आसपास आपके एग्जाम है स्कूल में, हर सब्जेक्ट के, जिसमें फिजिक्स का भी एग्जाम होगा। और फिजिक्स का सिलेबस जो होगा उन एग्जाम्स के लिए, दैट इज यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करके चलेंगे। हम कोशिश ये करेंगे कि इस वीक में इस चैप्टर को कंप्लीट कर दें और अगले वीक से हम एक नया चैप्टर शुरू करें, क्योंकि काफी टाइम हो गया है, रिवीजन ही करा रहे हैं हम जब से इसको। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है और आप न्यूमेरिकल करते रहेंगे, जो प्रॉब्लम है मेरे से पूछते रहेंगे। ठीक है, चलिए, आई थिंक कॉपी कर लिया होगा सबने। मैसेज आया किसी का? हाँ बेटा, न्यूमेरिकल एनसीईआरटी से ही करें, या जो मैंने पहले असाइनमेंट फॉरवर्ड कर रखे थे आप उनसे भी कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स। चलिए आगे देखते हैं बेटा, ध्यान से सामने की तरफ बोल दें। अब हम एक फॉर्मूला और डिराइव करने वाले हैं। इस फॉर्मूले की डेरिवेशन करने वाले हैं। स्मॉल r इक्वल्स टू ई अपॉन बी माइनस 1 इंटू कैपिटल R। ये हमारे पास रिलेशन है जिसको हम डेरिवेशन करना सीखने वाले हैं। एक चीज बेटा और, आज या कल में हम किसी भी क्लास में देखते हैं कि प्रैक्टिकल एग्जाम कराएंगे आपके, तो आप देखते रहिएगा, क्लास को अटेंड करते रहिएगा। एक दो दिन में मैं कराऊंगा। ठीक है, चलिए, स्मॉल r इक्वल्स टू ई अपॉन बी माइनस 1 इंटू कैपिटल R। यहाँ E होता है EMF, V होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, R होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले यहाँ जो रिलेशन हमें डिराइव करना है, इसकी स्टार्टिंग होती है इस वाले फॉर्मूले से, V इक्वल्स टू E माइनस IR से। यहां से हम स्टार्टिंग करते हैं V इक्वल्स टू E माइनस IR से। और यहाँ पर ये जो I होता है इसको हम ओम्स लॉ से लिखते हैं V अपॉन R। ठीक है, इसको इधर ले आएंगे। अब हम इसको नीचे ले आएंगे डिनोमिनेटर में। तो यहां से स्मॉल r अपॉन कैपिटल R हो जाएगा E अपॉन बी माइनस 1, यानी कि स्मॉल r की वैल्यू हो जाएगी E अपॉन बी माइनस 1 इंटू कैपिटल R। तो ये हमारे पास फॉर्मूला डिराइव्ड हो गया, जिसकी डेरिवेशन की हम बात कर रहे थे। स्मॉल r इक्वल्स टू E अपॉन बी माइनस 1 इंटू कैपिटल R। या स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस है, कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, E जो है दैट इज EMF एंड B जो है दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, करिए, कॉपी करें बेटा सब।
कॉपी डाउन बच्चे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज ग्रुपिंग ऑफ सेल। हम सेल की ग्रुपिंग किस तरीके से करते हैं, ठीक है, देखिए। तो हम जब सेल की ग्रुपिंग करते हैं तो तीन तरीके से ग्रुपिंग हो करी जाती है, सीरीज ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग एंड मिक्स्ड ग्रुपिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल की। सेल की सीरीज ग्रुपिंग कैसे की जाती है, देखिए सामने बोर्ड पे। सीरीज ग्रुपिंग किस तरह से की जाती है, जैसे हमने यहाँ पर ये सेल लिए, ये पहला सेल है, इसका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, फिर दूसरा सेल है, फिर तीसरा सेल है। ऐसे करके हमने क्या करा है, एन सेल्स कनेक्ट कर दिए हैं सीरीज में। वी कनेक्ट एन सेल्स इन सीरीज, राइट। और इन सब सेल को मिलाकर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को एनर्जी प्रोवाइड हो रही है। All these cells will provide the energy to the external resistance capital R। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये पता लगाते हैं व्हाट इज नेट ईएमएफ। नेट ईएमएफ क्या होगा, दैट इज ई नेट। तो ई नेट कैसे पता लगाएंगे, अगर आप देखें ई नेट पता लगाने के लिए ये जो ईएमएफ है, इनको हम n टाइम्स कनेक्ट कर देंगे। ये n टाइम्स कनेक्ट होंगे क्योंकि हमारे पास n सेल्स, ठीक है। अब आप ये देखिए, जैसे हम ई को 2 टाइम कनेक्ट कर रहे हैं तो ठीक है, तो ये n टाइम्स कनेक्ट होगा। अब जब ये n टाइम्स कनेक्ट होगा तो क्या आंसर आएगा, जैसे हमने ई को 2 बार कनेक्ट करा 2e, 3 बार कनेक्ट करा 3e, 10 बार कनेक्ट करा 10e। ऐसे अगर n बार कनेक्ट करेंगे तो क्या आएगा, ne आएगा। यानी कि नेट किसके बराबर आ गया, ne के बराबर आ गया, ठीक है। ठीक है, ऐसी इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करते हैं, ये आर, ये आर, ये आर, ये एन टाइम्स होगा।
ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो आर नेट किसके बराबर आएगा, आर प्लस आर अप टू एन टाइम्स। तो ये क्या हो जाएगा, एन आर हो जाएगा। ठीक है, आर नेट कितना हो जाएगा, एन आर हो जाएगा। अब अगर हमें करंट फाइंड आउट करना है, आई फाइंड आउट करना है, तो आई कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो ई नेट आया इसे डिवाइड कर देंगे आर नेट प्लस कैपिटल आर से। ठीक है, तो यहाँ पे ई नेट की वैल्यू रख देंगे हम एन ई, आर नेट की वैल्यू रख देंगे एन आर, और कैपिटल आर नेट की वैल्यू रख देंगे कैपिटल आर। तो ये हमारे पास करंट का फॉर्मूला आ गया फॉर सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल। ठीक है, नोट डाउन करिए बेटा सब। कॉपी करिए बच्चे। ई नेट सर, ई नेट जो आएगा वो E1 E2 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे सारे सेल बराबर है। तो ई प्लस ई सब ऐड हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल। व्हाट इज पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल? पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल के अंदर क्या होता है, जैसे ये हमारे पास एक सेल है, इसका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। ऐसी एक सेल और है, इसका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। ऐसे करके हमारे पास बहुत सारे सेल हैं। देयर आर एन सेल्स। और ये सारे सेल मिलके क्या कर रहे हैं, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, दीज आर एन सेल्स इन पैरेलल, और ये सब मिलके क्या कर रहे हैं, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो पैरेलल में अगर हम ई नेट निकालना चाहते हैं तो पैरेलल में ई नेट का फॉर्मूला जो होगा वो ई आएगा, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, तो जो ई नेट है वो ई के बराबर होगा। और अगर हम नेट इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो 1/R नेट इक्वल्स टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R अप टू n टाइम्स। उसको n टाइम्स जोड़ देंगे। तो जब 1/R को हम n टाइम्स जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/,
एन अपॉन आर आ जाएगा, यानी कि आर नेट कितना आ जाएगा, आर नेट आ जाएगा आर बाय एन। ये हमारे पास नेट इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। अब अगर आप करंट फाइंड आउट करना चाहते हैं, आई फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आई कैसे फाइंड आउट होगा, ई नेट अपॉन आर नेट प्लस कैपिटल आर। अब ये जो आर नेट है, इस आर नेट को हम क्या लिख देंगे, आर अपॉन एन। ई नेट को ई लिख देंगे, इसको आर अपॉन एन लिख देंगे प्लस कैपिटल आर। यहां एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा एन ई अपॉन आर प्लस एन आर। तो ये हमारे पास नेट करंट का फॉर्मूला आ गया, एन ई अपॉन ई नेट। ई इसलिए आया बेटा क्योंकि पैरेलल है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, इस वजह से। कॉपी कर ले बेटा सब बच्चे जल्दी से। बेटा कर लिया कॉपी सबने, लीव कर देते हैं मीटिंग।